से बड़ी खबर है, कोचिंग सेंटर्स को जो सीज किया गया था उन्हें फिर से खोल दिया गया है। निगम उपायुक्त के प्रस्ताव को डीएलपी डायरेक्टर ने मंजूरी दे दी है। यूडी टैक्स जमा करवाने और फायर एनओसी लेने के बाद सील खोलने के जो सीज किया गया था उसे खोलने के आदेश दे दिए हैं। गोपालपुरा बाईपास पर 30 जुलाई को इन्हें सील किया गया था। दिल्ली में हुई घटना के बाद मेयर सौम्या गुर्जर ने कोचिंग सेंटर्स का दौरा किया था। केवल 2 सेंटर्स पर कार्रवाई कर निगम प्रशासन रुक गया था। शहर में अब भी 200 से ज्यादा छोटे बड़े कोचिंग सेंटर संचालित हैं। दीपक गोयल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, 2 कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की गई, दौरा किया था निगम की मेयर ने, और अब जो सीज की कार्रवाई की गई थी, सील को फिर से खोल दिया गया है। अपडेट क्या अब इस खबर पर? देखिए, जिस तरह की घटना दिल्ली में हुई थी उसके बाद में जयपुर में भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका निरीक्षण किया गया था और खुद ही महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर अपनी टीम के साथ चौक रोड पे जो कह सकते हैं कि गोपालपुरा बाईपास के पास में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका उन्होंने निरीक्षण किया था पूरी टीम के साथ में। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको यहाँ सीज किया गया था, जिसमें कह सकते हैं कि जो पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट है कलाम और दूसरा गुरुकृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर फायर एनओसी नहीं होने और साथ में यूडी टैक्स जमा नहीं कराने और साथ में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से ज्यादा होने के चलते इनके पर सीज की कार्रवाई की थी। इसकी जो कह सकते हैं और 30 कोचिंग संस्थानों और एक लाइब्रेरी को नोटिस जारी करके उनके आवश्यक दस्तावेज वो भी मांगे गए थे। अब जब पूरी प्रक्रिया हो गई तो फाइल, हालांकि देखिए इस पूरे मसले पर एक चीज सामने जो भी आ रही है, जो जानकार सूत्र बताते हैं कि इस दोनों बिल्डिंगों को, दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ा कह सकते हैं कि लगातार फोनो दबाव है वो आ रहा था कि इन दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोला जाए, लेकिन मामला बड़ा था और कमिश्नर के कह सकते हैं कि दायरे में ना होकर सीधा डीएलजी से ये सील खोलनी थी, तो डीएलजी में फाइल पहुंचाई गई और जो मानसरोवर जोन उपायुक्त हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर दोनों जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको यहाँ पर खोलने के आदेश डीएलजी ने दे दिए हैं, क्योंकि उनकी जो फायर एनओसी नहीं थी तो फायर एनओसी उसमें रिपोर्ट जो दी गई है मानसरोवर जोन उपायुक्त की ओर से, जो डीएलपी का आदेश है कि उनको एनओसी भी उन्होंने ले लिया, जो बकाया यूडी टैक्स था वो भी कह सकते हैं उन्होंने जमा करा दिया है दोनों इंस्टीट्यूट में, और साथ में हिदायत ये दी गई है उस लेटर के अंदर कि निगरानी मानसरोवर जोन उपायुक्त है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर रखेंगे कि कोई नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा, और जो उन्होंने अपने जो फाइल लगाई थी इस इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए, कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए जो शपथ दिया गया था उसकी पालना की जा रही है, नहीं की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोल दिया गया है, लेकिन नगर निगम की जो कार्रवाई है वो एक दिन में इन तक ही सिमट कर रह गई थी। उसके बाद नगर निगम ने नोटिस देकर रिसीव कर ली, उसके बाद कोई भी चीज की कार्रवाई है अब तक नहीं देखने को मिली है, तो इसलिए सवाल उठना भी यहाँ पर लाजमी है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है ये पूरा एरिया था वो जेडीए रीजन के अंदर था और जेडीए इस पर कह सकते हैं कि नगर निगम है, नगर निगम जब पहुंचा था तो वहाँ पर जो स्मोक डिटेक्टर है उनको देखा था, चेक किया था, आपने देखा होगा कितना बड़ा था, बच्चों को एक कमरे के अंदर क्षमता से ज्यादा उनको पढ़ाई करवाई जा रही थी, तो ये सब कुछ नियमों के उल्लंघन। और जब फायर डिटेक्ट उन्होंने फायर फाइटिंग सिस्टम जांचा, कुछ जगह फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं मिले थे, यूडी टैक्स जमा नहीं था, तो इस आधार पर सीज की कार्रवाई यहाँ पर की गई थी, लेकिन अब तक उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, तो इन दोनों बिल्डिंगों को फिर से यहाँ पर खोल दिया गया है। जी शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।